हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 12 देखेंगे ऑफ द चैप्टर इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 6 में 6A एंड 6B है। तो क्वेश्चन नंबर 6A तक हमने ऑलरेडी देख रखा है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6B से, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस जो भी चैप्टर है उसका वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6B है क्या। तो ट्रायल बैलेंस गिवन है यहाँ पे मिस्टर ठाकुर का। अब आपको क्या करनी है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6B का सोल्यूशन है। आपको फॉर्मेट पता है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या बनता है, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट एंड अमाउंट, ये कॉलम होती है हमारी। और जो भी चीज़ें रियलाइज्ड होती है वो रिसिप्ट साइड में, और जिस चीज़ की भी आप पेमेंट 1 by 1 करके करते हो वो क्या होता है, हमारा पेमेंट साइड में होता है। तो ये आप देखोगे, देखिए बिल्कुल जो लिक्विडेशन वाला चैप्टर है ना, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वो चैप्टर और इंसॉल्वेंसी अकाउंट, ये दोनों जो है ना सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं मिलेगा। बस ये होता है कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट में आपको एक डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना होता है। बाकी चीज़ें देखोगे तो बिल्कुल वही होती है, जैसे रियलाइज्ड हो रहा है एसेट 1 by 1 करके आप पेमेंट कर रहे हो। और ये है कि लिक्विडेशन जो है वो कंपनी वाले के लिए होता है, और जो ये इंसॉल्वेंसी अकाउंट जो आप पढ़ रहे हो बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ये क्या होता है, जो इंडिविजुअल फर्म है ना उसके लिए होता है। ये आप काम करोगे। उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट जो आप बनाओगे उससे पहले इसको क्या करना होता है कि डेफिशिएंसी निकालने का मेथड क्या होता है, टोटल जो क्रेडिटर है उसमें से लेस करते हैं कि आपने नेट पेमेंट कितना किया, और लेस करने पे जो अमाउंट आता है वही हमारे डेफिशिएंसी का अमाउंट आना चाहिए। और अगर दोनों जब अकाउंट बनाओगे डेफिशिएंसी में और यही अमाउंट आ रहा है, मतलब कि आपका अकाउंट जो है सही है, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट हुआ। और डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है ये भी देख लो। एक तरफ लिखते हैं आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, यानी जिस भी कारण से डेफिशिएंसी कम हो उसको लिखेंगे अमाउंट, और उसके बाद लिखते हैं जो आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, जिसके कारण जो है डेफिशिएंसी बढ़ रहा है उस चीज़ को लिखते हैं और उसका अमाउंट 1 by 1 करके बनाते हैं। तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट हुआ 6B का। देखिए आप एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लेना, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करना, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया, और बहुत ऐसे टर्म्स थे जो मैंने ऑलरेडी लिक्विडेशन में बता दिया था और जो बिल्कुल इंसॉल्वेंसी जैसा है। तो आप लिक्विडेशन जो है ना उसकी स्टार्टिंग वाली वीडियो देख लेना और इसकी इंसॉल्वेंसी की देख लेना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट की बुक जरूर पढ़ लेना, फिर आपको अच्छे से सारे रूल्स वगैरह आपको पता रहेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और सभी अगर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रूल, तो फिर क्या हो जाएगा ना कि बहुत टाइम लगेगा किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मिस्टर साहिद जो है वो पिटिशन फाइल करता है बैंक्रप्सी के लिए 13 जून 2021 को। इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे गिवन है, और भी सारी चीज़ें नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या करना है, वही ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। चलिए 7 का सोल्यूशन देखते हैं। और यहाँ पे जो है ना आप देखोगे रियलाइज जो सन्डे एसेट हो रहा है नीचे में जो दिया हुआ है ये हमारा 45,000 होगा, ठीक है। अगर बुक में आपका दूसरा फिगर दिया तो उसको आप करेक्ट कर लोगे, यहाँ पे 45,000 होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। पहले ट्रस्टी अकाउंट बनाओगे और उसके बाद क्या डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे। और एक तो अकाउंट बनाते हैं और दूसरा एक और होता है डेफिशिएंसी निकालने का मेथड। वो क्या है कि टोटल एक्चुअल में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है उसमें से लेस कर देते हैं कि नेट पेमेंट आपने कितना किया, तो वो जो अमाउंट आता है ना वो डेफिशिएंसी का होता है। और जब आप डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हो और दोनों में अगर आपका जो है डेफिशिएंसी अमाउंट सेम मिल रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो करेक्ट है, ठीक है। ये 7 नंबर है। देखिए अगर आप देखोगे ना लिक्विडेशन चैप्टर और इंसॉल्वेंसी चैप्टर, ठीक है, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप कंपनी और ये इंसॉल्वेंसी अकाउंट, तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम है। बस ये है कि लिक्विडेशन कंपनी के लिए है तो वहाँ पे वो जो पर्सन रखता है स्टेटमेंट बनाने के लिए वो लिक्विडेटर कहलाता है, और वो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है। और यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंसी में जो आप इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को रखता है, ठीक है। तो वो जो बनाता है वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, और एक इसमें जो है डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होता है। बाकी सब चीज़ें जो है बिल्कुल सेम ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वाइफ लोन, ठीक है। इस चीज़ को जरा सा आप देखोगे, वाइफ लोन से रिलेटेड होता है ना कि इसका 2 मेथड होता है प्रिपेयर करने का। क्वेश्चन में कभी कभी क्या देता है कि ये स्त्री धन है, क्या है कि ये स्त्री धन है। उस केस में क्या हो जाएगा, उसको नॉर्मल क्रेडिटर की तरह ही उसको ही रखते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह पेमेंट होता है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि हाँ कि उसके हस्बैंड से मिला हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके लिए तो उसके हस्बैंड ने ही दिया है, तो क्या हो जाएगा वो एक टाइप का कैपिटल वगैरह हो जाएगा। और दूसरा ये केस होता है कि कुछ नहीं लिखा रहता है, बस रहता है कि हाँ वाइफ लोन है, तो उस केस में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड से बनाना चाहते हो। या तो आप चाहो उसको स्त्री धन
के बना सकते हो, या फिर उसको आप क्या बना सकते हो कि हाँ जो कैपिटल जो हस्बैंड का है वो मान के बना सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वो एक्चुअल में है क्या तो। ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना होगा, जब आप बनाओगे तो नोट में लिख देना होगा कि आपने क्या मान के बनाया है। अदरवाइज अगर बुक में ये गिवन है कि ये स्त्री धन है, यानी कि उसके पापा से मिला हुआ है, तो वो उसका खुद का हुआ, तो उस टाइम में आप उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह करोगे। और अगर वो हस्बैंड से मिला हुआ है तो उसको आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं होता, वो फिर कैपिटल वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, ये वाइफ लोन यहाँ पे देखोगे क्या गिवन है। यहाँ पे आपको बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है, स्टॉक रियलाइज्ड कितना करेगा, फर्नीचर कितना करेगा, डाउटफुल डेट, सब कुछ गिवन है। अब देखो इंसॉल्वेंट जो डेटर है, यहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, कैपिटल 63,500 में इसकी प्रॉफिट क्या है वो गिवन है, लॉस क्या है वो गिवन है। और ड्राइंग जो यहाँ पे देखोगे 30,000 पर मंथ है, क्या है 30 पर एनम है, ये तो पूरे साल का 30,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ गिवन है ये सब। और यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है कह रहा है कि उसमें 10,000 क्या है कि जो वाइफ वाला लोन है ना वो भी इंक्लूड है। ठीक है, अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप बना रहे हो। ये हमारा जो भी चीज़ें रियलाइज्ड हुई है उस चीज़ को आपने लिखा है, और ये वाला क्या हो गया जो पेमेंट आप कर रहे हो वो। और आपको पता है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ही जो नेम होता है वो अदर डेब्ट्स एंड ड्यू आप लिखते हो। और ये 85 पैसे कैसे आया इन रुपये, तो ये आपको पता है कि एक्चुअल में टोटल क्रेडिटर को कितना अमाउंट देना है उसको आप नीचे लिखते हो, और आपने दिया कितना उसको ऊपर लिखते हो और डिवाइड करते हो ना, तो ये आपका पैसे वाला निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट साइड हुआ और ये पेमेंट साइड। नेक्स्ट ये सिक्योरिटी से जो रियलाइज्ड हो रहा है उस चीज़ को लिखा हमने। और आपको मैंने ये भी बताया कि 2 मेथड्स होते हैं बनाने के, सिक्योरिटी रियलाइज्ड वाला कि आप सिक्योर्ड क्रेडिट का अमाउंट दिखाओ पेमेंट साइड में, और जो रिसिप्ट आपको मिल रहा है उस चीज़ को आप कहाँ दिखाओ, जो रिसिप्ट हो रहा है उस साइड में। और दूसरा मेथड ये होता है कि डायरेक्ट लेस करके जो सरप्लस रियलाइज्ड हो रहा है उसको आप डायरेक्ट रिसिप्ट में दिखा दो। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे उससे पहले ये वाला वर्किंग नोट देख लो। डेफिशिएंसी अकाउंट आपको एक रफ आइडिया से भी तो बनाना होता है। तो ये वाला तो आपका पैसा वाला वर्किंग नोट है कि एक्चुअल में देना कितना है 1,70,500, लेकिन दिया कितना अदर डेब्ट्स को 1,08,000, तो डिवाइड करोगे तो 85 पैसे आपका निकल आएगा रुपये में। और डेफिशिएंसी का ध्यान से देखो, एक्चुअल में जो वहाँ पे गिवन है वो 1,30,000 गिवन है अमाउंट। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो उसमें से आप लेस कर लोगे क्या 10,000 जो वाइफ लोन वाला है, और 2,500 क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि एक क्रेडिटर है जिसने छोड़ दिया, यानी कि अब ये दोनों हमारे लिए क्रेडिटर नहीं रहे। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि वाइफ लोन को एज अ स्त्री धन नहीं माना गया है, उसको जो है कैपिटल की तरफ वो हस्बैंड की तरफ से माना गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से बना। आप चाहो तो अगर अपने मेथड से बना रहे हो, जो अगर आप स्त्री धन मान रहे हो तो नोट करके आप लिख दोगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आंसर, लेकिन मेथड सही है। तो देखो, तो टोटल एक्चुअल में क्रेडिटर कितने हो गए, 1,70,500 हो गए ना, क्योंकि आपने 10,000 वाइफ वाला और जो 2,500 क्रेडिटर ने छोड़ दिया उसको लेस कर दिया, तो इतना हमें पेमेंट करना है। लेकिन आपने क्या कितना 1,08,080। ठीक है, तो बचा कितना आपका जो डेफिशिएंसी आया लेस करने पे क्या आएगा डेफिशिएंसी, जो कि कितना आया 16,620। तो यही जब आप अकाउंट बनाओगे तो इतना ही आना चाहिए। तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट आप जब बना रहे हो तो आपका इतना ही अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब कि आपका अकाउंट सही है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 का सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वाइफ लोन फ्रॉम स्त्री धन। ठीक है, लाइबिलिटीज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि 2 टॉपिक इसमें आ रहे हैं। सबसे पहला ये है कि वाइफ लोन जो है वो स्त्री धन का होगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, और कुछ लाइबिलिटी है जो छूट गए हैं उसके रिलेटेड होगा। और फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज ऑन द सेम एसेट, यानी कि ये क्या चीज़ है, तो जैसे कि सिक्योरिटी के लिए रखते हो ना सिक्योर्ड क्रेडिटर पे, तो सपोज दैट किसी एसेट का दाम कितना है कि 50,000 है, और वो पर्सन जिसके पास 50,000 का है वो 2 आदमी अलग अलग लोगों से क्या कर रहा है कि लोन ले रहा है या कुछ पैसे ले रहा है। तो किसी से 30,000 ले रहा है और किसी से 50,000 ले रहा है या 40,000 ले रहा है। ठीक है, किसी से 40 ले रहा है, किसी से 30 ले रहा है, और इसके पास एसेट कितने वाला है 50 वाले हैं। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि ठीक है ये 50 वाले एसेट्स को मैं क्या करता हूँ एज ए सिक्योरिटी रखता हूँ, तो पहले पैसा जब रियलाइज होगा तो मैं 40 वाले को दूंगा, तो ये फर्स्ट चार्ज हो गया इस पर। और अगर उससे ज़्यादा में रियलाइज हो रहा है तो मैं बचे हुए पैसे क्या करूँगा सेकेंड वाले के लिए सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, समझ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में अनुराग जो है वो बिजनेस कर रहा है, सब कैपिटल वगैरह दिया गया है, वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हुआ है, लेकिन आपको बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट ही बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है।
सब कुछ यहाँ पे गिवन है, इस चीज़ को ध्यान से आपको देखना है। और अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दे रहा है कि लोन फ्रॉम वाइफ जो है 10,000, जिसमें से कि वो रिसिप्ट करिए पापा से कितना 3500, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो छूट गई है वो चीज़ें, चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। सबसे पहले ट्रस्टी अकाउंट आप बनाओगे, जो चीज़ें रियलाइज कर रहे हो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिखोगे। बस वर्किंग नोट जो नीचे में दिया हुआ रहता है ना, जो नोट्स होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। और ये आपका क्या हुआ, पेमेंट साइड हुआ, जिस चीज़ की आपने पेमेंट किया। अब देखते हैं कि डेफिशिएंसी अमाउंट जो आप लाते हो वर्क करके वो कैसे आएगा। तो टोटल क्रेडिटर आपके पास कितना है, तो 25,000 में से 400 जो आपने ये वाला किया उस चीज़ को लेस करोगे। 10,000 में से 600 आप लेस करोगे, ये पार्टली सिक्योर्ड वाला, यानी कि 10,000 का चीज़ था जिसमें आपने कितना दिया 6,000, उस पर पार्टली सिक्योर्ड हुआ, तो वो चीज़ें हो गई। और 6,000, 2,000, 7,000 और 3,000 एंड 500, ये इतना जो है ना 10,000 का जो वाइफ लोन है ना, उसमें से 3500 किसकी है, वो पापा से ले रही है, तो वो स्त्री धन वो अनसिक्योर्ड में इंक्लूड होगा। और बचे जो 6,500 है वो हमारा कैपिटल में जाएगा, वो अपने हस्बैंड से ले रही है, ठीक है। तो इतना डेफिशिएंसी आ रहा है जब आप लेस करोगे टोटल क्रेडिटर में से नेट पेमेंट को, तो इतना आ रहा है। तो जब डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे तो भी इतना ही अमाउंट आना चाहिए। तो ये हमारा 9 नंबर का सोल्यूशन है, ये इसका डेफिशिएंसी अकाउंट हुआ। वाइफ लोन वाला आपने समझ लिया ना, 3500 जो है वो सिक्योर, ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उसमें इंक्लूड होगा। और 10,000 में से जब 3500 चला जाएगा तो बचेगा कितना 6,500, तो उसको मैंने डेफिशिएंसी में जो है वाइफ लोन में दिखाया है। तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट हुआ। नेक्स्ट ये आप बनाओगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल वही है, फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज है ऑन द सेम एसेट। श्री राकेश शर्मा जो है वो इंस्टॉलमेंट पा रहा है अपने आप को, ये सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसके जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है और वही चीज़ें आपको जो है बनानी है, ठीक है। अब चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। सबसे पहले ट्रस्टी अकाउंट, उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट देखेंगे। तो ये हमारा ट्रस्टी अकाउंट हुआ, ये रिसिप्ट साइड हो गया, ये पेमेंट साइड हो गया। उसके बाद टोटल क्रेडिटर आप देख लोगे कि कितना है और नेट पेमेंट आपने कितना किया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, जब आप लेस करोगे नीचे वर्किंग नोट में है तो आपका डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या बनानी है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। ये वाला सब साइड तो गिवन ही है, और इस वाले साइड में जो भी चीज़ें लॉस हुई है, ड्राइंग हुई है, जो एक्सपेंसेज है, लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड जो है उस चीज़ को लिखते हैं। और ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है ये क्या चीज़ का होता है, तो आपको पता है ना कि जो एसेट्स होता है ना, एक्चुअल दाम कितने और दिया आपने कितने में, तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा लॉस होता है अगर आपने कम में दिया तो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर बाय लियोन स्टॉक, यानी स्टॉक की जगह पे जो है, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर को क्या है, स्टॉक दिया जा रहा है, उस चीज़ का जो वैल्यू रियलाइज होगा उस चीज़ पे उसको मिलेगा। अब देखिए श्री एक्स जो है वो पिटिशन फाइल कर रहा है, अब बिल्डिंग वगैरह का वैल्यू है वो रियलाइज कितना कर रहा है, ये सारी चीज़ें गिवन है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे में जो भी चीज़ें है कि बिजनेस कब स्टार्ट कर रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। आपको बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है और रेट को कैलकुलेट करना है कि कितना डिविडेंड पर डेप्स, वहीं जो पैसा तो उसको कैसे निकालते हैं, टोटल क्रेडिटर नीचे में लिखे और आपने पेमेंट कितना किया ऊपर में लिखे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ये रेट निकल आता है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा 11 नंबर का सोल्यूशन। ट्रस्टी अकाउंट बनाओगे, जो भी चीज़ें से आप रियलाइज कर रहे हो सब चीज़ को इधर लिखो रिसिप्ट साइड में, और जिसका भी आप पेमेंट कर रहे हो उस चीज़ को इधर लिखो। नेक्स्ट ये रिसिप्ट साइड का है और ये पेमेंट साइड का। अदर डेब्ट्स एंड ड्यू, यानी वही जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का बैलेंसिंग का आपने जो पेमेंट किया और इसमें पैसे आपको निकाले यानी कि रेट, तो आपको पता है कि क्या करना है, टोटल जो है क्रेडिटर वो इतना हुआ, आपने पेमेंट किया इतना, डिवाइड कर दो तो आपका ये पैसे निकल जाएगा। और टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कैसे निकला कैसे, तो उसका वर्किंग नोट ये वाला लाइन है, और इसमें से नेट पेमेंट को लेस करोगे तो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगा। और जब अकाउंट बनाना है तो सेम आपको मैच करना है। तो ये हुआ और उसके नीचे डेफिशिएंसी अकाउंट बना हुआ है। इसमें प्रॉफिट प्लस जो इंटरेस्ट है ना उस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। और ये लॉस ऑन रियलाइजेशन मैंने बता दिया कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है, एक्चुअल टोटल वैल्यू कितनी है एसेट की और आपको मिला कितना, उसको लेस करोगे तो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बैलेंस शीट गिवन है यहाँ पे,
और इसकी जो भी वैल्यू है वो सारी इन्फॉर्मेशन है, रियलाइज्ड कितना कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, और जो भी कैपिटल वगैरह है कि क्या सिक्योरिटी वगैरह रखा है सब कुछ है। आपको क्या करनी है यहाँ पे ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है और कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिविडेंड। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा 12 नंबर का सोल्यूशन। ये हमारा रिसिप्ट साइड हो गया। एसेट्स जो चीज़ें रियलाइज्ड हुई उस चीज़ को आप लिखोगे 1 बाय 1 करके, सब कुछ गिवन है इसमें। और ये हमारा पेमेंट साइड हो गया। और जो डिफरेंस आया है वो अदर डेब्ट्स एंड ड्यू आप लिख रहे हो, जिसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी कहते हैं। तो एक्चुअल में हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना था, इतना 24,600। हमने क्या किया 14,950 डिवाइड कर दोगे तो इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि जो आपने पेमेंट किया वो कितने पैसे में किया इन रुपये वो फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद डेफिशिएंसी का जो आप करते हो कि टोटल क्रेडिटर में से लेस कर देते हो डेफिशिएंसी अमाउंट, वो आएगा। और जब अकाउंट बनाओगे तो सेम आना चाहिए। टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कितना, तो देखिए ये चीज़ आप समझो कि आपका इतना है, इसमें आपने ये वाला पेमेंट किया, कुछ चीज़ों का आपने नहीं किया, तो वो चीज़ों के बाद आप ऐड करते हो और लेस करते हो। उसके बाद आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। ये इसका फॉर्मेट है अकाउंट का, डेफिशिएंसी अकाउंट का। ये जो रिड्यूसिंग हो गया अमाउंट, ये कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी अमाउंट। उसके बाद ये सारे आप अमाउंट लिखोगे। कैपिटल प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए पेटेंट में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो उस चीज़ को आप लिखोगे कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और ये हमारा इस साइड का हुआ बाकी चीज़ें। तो ओवरऑल आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 12 देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।